अरिहंत सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर अति के तीनों को स्वरूप जाने भाग्य तुम भई जो भक्ति काय को न मानी को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सबे आज भय कर जोर बारंबार बंदना हमारी है। मंगल कल्याण तो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भाग 2 पूरा हो गया था, भाग 3 स्टार्ट करना था। उस भाग 3 का पहला पाठ है देव स्तुति, उसमें वो विनती है अति पुण्योदय मम माया वाली। अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शनी पा अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हानि पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर धर्म नहीं पहचान कर भव बंदी कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मानी कर निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पानी कर तब पद मोरु में आए लखी कुमति विमोह पलाए निज ज्ञानी कलाओर जागी रुचि पूर्ण संगीत में लागी रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में अब मन लगा मन में हुई अब भावना तब भक्ति में जाऊं रंगा प्रिय बचन की हो टेव गुणीगण मानु में ही चित पगे शुभ शास्त्र का नित्य हो मन निमन दोष बादन ते भगे कब समताउरु में लाकर द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर ममता में भूत भगाकर मुनि व्रत धारू बन जाकर धर कर दिगंबर रूप कब 28 गुण पालन करूं 2 20 परिचय से सदा शुभ धर्म 10 धारण करूं तपु तपु द्वादश विधि सुखद नित वंद आश्रम परिहरु अरुरो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरु कब धन्य सुअवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं करताधिक भेद मिटाऊं रागाधिक दूरी भगाऊं करे दूर रागाधिक निरंतर आत्मा को निर्मल करूं बल ज्ञान नहीं चरित साहित्य आचरो आनंद कंद जिनेन्द्र बन उपदेश को नित प्रभु आवे अमर कब चलिए हो गई स्तुति पूरी। अब भाग 3 स्टार्ट किया है आज से। इस भाग में पहले यही स्तुति है देव स्तुति, इसमें वो वाली स्तुति अति पुण्योदय मम माया वाली, इसका अपन हिंदी अर्थ करते हैं। ठीक है, उस दिन किया था थोड़ा बहुत, है ना। अब इसको पूरा करेंगे। पहला है अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुमरा दर्शन पाया अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। यहाँ पर भक्त कह रहा है कि हे भगवान, मेरे अति महान पुण्य का उदय आया है जो आज आपके मैंने दर्शन पाए हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हे प्रभु, आज तक मैंने आपको जाने बिना अनंत दुख पाए हैं और निज गुण हानि और निज को नहीं पहचाना है और अपने गुणों को नहीं पहचाना है। ठीक है,
और क्या हुआ है, पाए अनंते दुख अब तक जगत को निज जानकर। और भक्त कह रहा है कि हे भगवान, अभी तक मैंने अनंत दुख पाए हैं, कैसे? जगत को निज जानकर, यानी पूरे जगत को अपना संसार मानकर, को। जगत अपना मतलब मान। पूरे संसार को, हाँ। संसार में समस्त वस्तुएं आ जाएंगी, ठीक है। धन दौलत, परिग्रह, पुत्र मित्र, पत्नी, अपना शरीर भी आ जाएगा उसमें, ठीक है। इस तरह से संसार के पर पदार्थों को अपना मानकर मैंने आज तक अनंत दुख पाए हैं। मतलब कितने दुख, दो चार दुखों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, 2 5 10 15, अनंत, अनकाउंटेबल, मतलब काउंट नहीं कर सकते, इतने दुख मैंने अभी तक पाए हैं। और क्या किया है, सर्वज्ञ भाषित जगत हितकर, और सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताए हुए, सर्वज्ञानी अरिहंत देव के द्वारा भाषित यानी बताए हुए जगत हितकर, जगत का कल्याण करने वाले धर्म नहीं पहचान कर, और धर्म को पहचाने बिना, यानी वीतरागी धर्म को पहचाने बिना मैंने अनंत दुख पाए हैं। यहाँ पर 3 बातें कह दी। आ गए सारे यहाँ। अनंत दुख मैंने कैसे पाए हैं, अनंत दुख कैसे पाए, 3 बातें कह दी यहाँ पर। एक तो भगवान को जाने बिना, ऊपर से सेकंड लाइन थी, अब तक तुमको बिन जाने, ठीक है। संसार को अपना दूसरी, सब चीजें मानकर, और संसार को अपना मानकर, और अरिहंत भगवान ने जो धर्म बताया है उसको नहीं पहचान कर, है ना। भव बंध कारक सुख प्रहारक विषय में सुख मान कर, यानी कि भव बंध कारक, यानी अनंत संसार का बंध करने वाला, सुख प्रहारक, और सुखों को प्रहार यानी सुखों को घात करने वाला, क्या? विषय में सुख मानकर, ऐसे विषयों में मैंने अब तक सुख माना है। विषय भोगों इस में पर सुख मान। सकते हैं, विषयों में सुख मानकर मतलब पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माना मैंने अभी तक। होता नहीं है पंच इंद्रिय के विषयों में सुख, लेकिन मैंने उसको सुख माना है। फिर उनके विषय क्या होते हैं, फिर उनका सुख क्या होता है। 5 इंद्रियों के नाम लो, क्रम से आज कर लो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हो गई। इनके विषय, अब 5 इंद्रियां जिस जिस चीज को विषय बनाती हैं, खाने के स्पर्शन लिए इंद्रिय किसको हैं। विषय बनाती है, स्पर्श को। वह स्पर्श पढ़ा था हमने, 8 प्रकार का होता है, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, है ना। तो उसमें हम सुख मानते हैं। फिर बहुत तेज गर्मी है तो एसी चला लिया, पंखा चला लिया, तो मजा आ जाता है ना। बहुत तेज धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर, और आ रहे हो अपन मार्केट से पसीना पसीना होके, शॉपिंग करके 2-4 थैले टांग के, है ना। और घर में आते ही बैठते ही सबसे पहले एसी पंखा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें सुख मान रहे हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया ना, लेकिन क्या उसमें सुख है? वास्तविक सुख क्यों नहीं है? वास्तविक सुख वो में तो सुख है, हमें अच्छा लग रहा है उस समय तो। लग रहा है अच्छा, है नहीं अच्छा, है नहीं, लग रहा है हमको। लग रहा है पर है नहीं। यही हमारी भूल है, यही उल्टी मान्यता है। अगर उस ठंडा में सुख होए तो जो सच्चा सुख होता है वो अविनाशी होता है, निराकुल होता है, कभी नाश नहीं होता। जो सच्चा सुख होता है उसका कभी नाश नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, कभी छूटता नहीं है जो सच्चा सुख होता है, ठीक है। ये सच्चे सुख की परिभाषा होती है, ठीक है। लेकिन हमें जो ठंडा लगा, अगर इसमें सुख होए तो 16 डिग्री टेम्परेचर करके एसी में 2 घंटे बैठे रहो, ऐसे कुकुड़ जाएंगे। फिर क्या लगेगा? अब बहुत ठंड लग गई, अब बंद करो एसी। क्यों? आपको गर्मी अच्छी लग रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा लगता है, अच्छा है नहीं, ठीक है। ये हो गया स्पर्शन इंद्रिय, और स्पर्श इंद्रिय के सारे विषय लगा लेना, ठंडा, गरम, कठोर, अब सॉफ्ट, कठोर और नरम। अब बहुत अच्छा लगता है, मुलायम मुलायम। और जब डॉक्टर बोल देता है कमर दुख रहा है आपके, हो गया स्लिप डिस्क, अब वो सॉफ्ट गद्दा सुख दे रहा है क्या? अब वो सॉफ्ट गद्दा दुख का कारण बन गया ना। अब कड़क चाहिए, है ना। अब कड़क पे बैठे बैठे दुख गई तशरीफ, तो अब मुलायम चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ उसमें लगता है, सुख उसमें होता नहीं है। ठीक है, रसन इंद्रिय कैसे सारे लगा लेना, 8 विषय होते हैं। फिर रसना इंद्रिय स्वाद को विषय बनाती है। ठीक है, मीठा, खट्टा, खारा, नमकीन, चटपटा, कसायला। अब हमें मीठा अच्छा लग रहा है, मान लो है, ऋतु भाभी केक बनाती हैं, केक अच्छा लग रहा है, खा लिया भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है प्रमिला आंटी, केक खाने में। और क्या, ये आइसक्रीम खाने में, केक खाने में, केक खाने में मजा आ रहा है। कितनी खा सकते हो, कितनी कैपेसिटी है एक नहीं बार में? हम तो केक खाते ही नहीं है, घर का केक खाते हैं बस हम। अरे हाँ, चलो घर के ही तो बनाती है ऋतु भाभी। 1 पीस, 2 पीस, अब मैं तो कहती 1 पाउंड पूरा खा लो, 400 ग्राम केक, आधा किलो केक पूरा खा लो। अगर उसमें सुख है तो 2 किलो खा लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, उल्टी हो जाएगी। अब पेट खराब, अब डॉक्टर के चक्कर। अब केक देख के से उल्टी आएगी, बस इस केक को मेरे सामने ही मत लाओ। अब नहीं, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं आचार्य देव कि अगर वास्तव में उस रसना इंद्रिय के विषयों में सुख होता तो चक्रवर्ती क्यों त्यागते, सही बात है। क्यों त्यागते, मुनिराज क्यों त्यागते, और उसको त्याग कर क्यों तप, व्रत, उपवास, नियम, संयम धारण करते? इसका मतलब उस रसना इंद्रिय में सुख नहीं है। हमने अभी अनादिकाल से क्या किया, विषयों में सुख मानकर, अनादिकाल से हमने इन विषयों में ही सुख माना है। ठीक है, और पंच इंद्रियों के माध्यम से विषयों को सुख माना, इसलिए हमने अपने भव का बंध करने वाले, अनंत संसार का बंध करने वाले और सुख का नाश करने वाले कर्मों का किया है। ठीक है, अब ऐसे सारे उसमें लगा लेना, 5 इंद्रियों में ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब मतलब वो केक सुख का दुख का कारण नहीं था, हम उसको मान रहे थे। किसी के लिए मान लो शुगर है किसी को, तो किसी को चीनी, वही चीनी जहर का काम करती है, और किसी को वही चीनी बहुत अच्छी लगती है ना। किसी के पेट में जलन लग रही हो तो उसको बोलो चीनी का पानी पी लो तो उसके सही हो जाए, और जिसको शुगर हो वो शुगर खा ले तो वो तो मर जाए। तो चीनी सुख दुख का कारण नहीं है, यहाँ पर हमने उसको सुख दुख का कारण मान लिया है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाह्य में है, हमें अभी सच्ची सुख की खबर नहीं है। इसलिए अभी हमें नहीं पता है कि सच्चा सुख वास्तव में आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। जब हम 100 में दृष्टि करेंगे तभी सच्चा सुख प्रकट होगा। अभी तक हमारी दृष्टि कहाँ है, बाह्य में है, पंचेंद्रिय के विषयों में है, जिसके कारण हमारे संसार बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, निज पर विवेचक ज्ञान में सुख निधि सुधा नहीं पानकर। और मैंने क्या किया अभी तक, निज और पर का विवेचन करने वाले ऐसे अपने ज्ञान में ज्ञान स्वभाव को नहीं जाना है। स्वपर का ये शब्द तो आपको समझ में आ रहे होंगे ऋतु भाभी, निज पर का ज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान, है ना। स्व यानी मैं आत्मा, और पर में सब कुछ आ जाएगा, सब पर, मेरा शरीर भी मुझसे पर है। ठीक है, सब पर में, और सुख निधि सुधा नहीं पानकर, और सुख की निधि का, अमृत रूपी निधि का मैंने आज तक पान नहीं किया है। ठीक है, कौन सी अमृत निधि कह रहे हैं यहाँ पर, सुधा निधि, यानी अमृत रूपी निधि का पान नहीं किया अभी तक मैंने। कौन सी अमृत रूपी निधि का पान नहीं किया, सोपर रूपी वेद विज्ञान रूपी निधि का पान नहीं किया, यानी कि मैंने अभी तक सम्यक दर्शन धारण नहीं किया। सोपर का भेद विज्ञान होते ही वही तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो अभी तक मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, सोपर का भेद विज्ञान रूपी अमृत निधि को धारण नहीं किया है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोहे पलाए। तब क्या हुआ, तब यानी कि आज मैं जब दर्शन करने गया भगवान के, तब क्या हुआ, तब पद मम में आए, आज, तब यानी आपके, पद यानी चरण, मम यानी मेरे, उर यानी हृदय में, आए यानी विराजमान हुए।
आज अहो भाग्य मेरा कि आज आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान हुए। उससे क्या हुआ? लखी कुमति विमोह पलाए। उससे क्या हुआ? आज आपके चरण मेरे जब मैंने आज आपके दर्शन किए, आपके चरण मेरे हृदय में विराजमान हुए, तो आपके चरणों को लग के कुमति यानी मेरा कुमति यानी मिथ्या ज्ञान नष्ट हो गया और विमोह पलाए और मोह सारे दूर भाग गए। ठीक है, विमोह मतलब मोह दूर भाग गए और सब में ज्ञान रूपी निधि मुझे प्राप्त हो गई, यानी कि कुमति नाश हो गई। कुमति यानी मिथ्या ज्ञान। ठीक है, निज ज्ञान कला उर जागी रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। और क्या हुआ? निज ज्ञान कला उर जागी। अब यहाँ पर निज यानी खुद की यानी आत्मा की ज्ञान रूपी कला और यानी मेरे हृदय में जाग गई है, यानी कि अब मुझे सम्यक ज्ञान हो गया है। रुचि पूर्ण सहित में लागी और अब मेरा जो रुचि थी पूर्ण रूप से अब मेरे खुद के आत्मा के हित में लग गई। ठीक है, अभी तक हम क्या करते हैं मंदिर जाके यहाँ पे क्या कहना है? रुचि पूर्ण स्वहित में लागी, कि मेरी रुचि आवाज से पूरी मेरे हित में लग गई है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तो मेरा हित कर रहे थे, मैं बीमार हूं तो मैं सही हो जाऊं, मेरे पास पैसा आ जाए, तो ये भी तो मेरा हित कर रहे थे अभी तक, जब तक भगवान के दर्शन नहीं किए थे। अरे नहीं, ये कह रहे हैं कि ये तो पर था, शरीर तो पर है, तो इसका क्या हित करना? अभी तक जब तक भगवान के दर्शन नहीं किए थे तब तक मैं पंचेंद्रिय के विषयों में घूम रहा था, अटका हुआ था, उनमें ही सुख मान रहा था, है ना। और क्या कर रहा था? पर की सुख की कल्पना चाह रहा था भगवान के दर्शन करते हुए भी। यही था ना कि मेरा सब घर में सब सही हो जाए, पिताजी सही हो जाए, माताजी सही हो जाए, बच्चे सही रहे, आज्ञा में चले, पैसा बढ़ जाए, दुकान अच्छी चल जाए। यही तो था ना अभी तक घर में सुख। पता ऐसा ऐसा क्या कहते हैं कि रौद्र ध्यान, आर्त रौद्र ध्यान सुने नाम? 2 ध्यान होते हैं, है ना? तो आर्त ध्यान तो दुख का कारण है ही, पाप है ही, बंध का कारण है ही, क्योंकि वो पाप के उदय में होता है। जो रौद्र ध्यान होता है वो पुण्य के उदय में होता है, पता है। रौद्र ध्यान और ज्यादा बंध का कारण है। कैसे? उसमें हम हंस हंस के कर्म बांधते हैं। कैसे बांधते हो? हमें पता ही नहीं चलता, हम अनंत अनुबंधी कर्म बांधते हैं। कैसे? जैसे कि घर में सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया, दुकान खूब चल रही, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ एकदम अप टू डेट चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? भगवान कुछ नहीं चाहिए, जैसा है बस वैसा ही चलता रहे, खुश है हम। होता है तो नहीं? ये भी रौद्र ध्यान है, समता भाव नहीं है। और इस रौद्र ध्यान में हम और अनंत पाप बांधते हैं, है ना। मान लो अपनी कोई चतुराई से, चालाकी से हमने बिजनेस अच्छा जमा लिया, भगवान बहुत बढ़िया अभी बिजनेस तो जमाया हम मैंने, सुनते भी नहीं बस और ऐसे आगे चलता रहे। मतलब हमने उस वो बोल चतुराई रही चालाकी से बात बिजनेस ही जमाया, उस चतुराई चालाकी को हम अच्छा मान रहे हैं, ये रौद्र ध्यान है। क्या अंकल कुछ कह रहे? नहीं, हाँ बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये कह रही है रौद्र ध्यान पुण्य के उदय से पुण्य नहीं के होता। उदय से थोड़ी ना होता है रौद्र ध्यान। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही पुण्य के उदय से होता, मैं ये कह वो रही तो हूँ कि मैं यही हमारी तो कह रही हूँ। चालाकी पुण्य के उदय में होता है, पुण्य के उदय क्या से नहीं में। पुण्य के उदय में होता है? इन्होंने पुण्य के उदय से लिखा, तो मैंने कहा पुण्य के उदय से नहीं होता। पुण्य के रौद्र उदय ध्यान में। उदय में, तो हाँ, में अलग बात है। तो ये में और क्या के बात का है? तो बहुत फर्क हो गया। हाँ तो ये उदय मैं मतलब क्या, मैं मतलब ये कि आज सब कुछ अच्छा है। मान लो एक एग्जाम्पल हाँ दे हाँ रही, हाँ है ना, बेटे की शादी करी और हमने बहुत अच्छे से बहू ले आए हम, है ना, और बिजनेस जमाया तो झूठ साच बोल के, चतुराई चालाकी सब बढ़िया अच्छा जमा लिया बिजनेस। हाँ 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 अब उसमें क्या कर रहे हैं कि मैंने अपनी होशियारी से किया, उस आदमी को मैंने हाँ, ऐसे मौका। घुमाया, ऐसे घुमाया कि वो मेरी बातों में यूं आ गया। हाँ। इनकम टैक्स का मैंने ऐसे सीए बिठाया कि टैक्स बचा लिया इतना। अब हम्म। क्या, अब जो बिजनेस बनाया उसमें हम अपनी होशियारी मान रहे, चालाकी में। टैक्स बचाना चोरी है, टैक्स बचाना चोरी है, उस चोरी में हम खुशी मान रहे हैं।
यानी ये वो पाप दोनों करके हम खुश हो रहे हैं, ये अनंत बंध का कारण है। समझ में आया है ना? इसलिए ज्यादा बंध का कारण हो। अरे ऐसा खाना बनाया बढ़िया, ऐसे चालाकी की हमने, ऐसे किया, ऐसे लोगों को घुमाया, मतलब पाप कर रहे हैं हम और उस पाप की अनुमोदना खुद ही कर रहे हैं और खुद ही कर रहे हैं, खुद सही हो बात रहे है। हैं पाप करके। स्विमिंग करने जाते हैं ना, स्विमिंग करने में इतना पाप लगता है, इतना पाप होता है, अनछना पानी होता है क्योंकि उसमें, ठीक है, सही बात है। और हम उसमें अच्छा तैर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं तो कितने खुश होते हैं, और स्विमिंग आ गई मुझे, स्विमिंग आ गई मुझे, है ना? यानी कि अनंत जीवों का घात किया, पाप किया, और फिर हम खुश भी हो रहे हैं, सही बात है ना? कई बार 700 रुपए का टिकट और हम अपनी होशियारी से या किसी की जान पहचान से 500 में कर ले, 500 का करा खोले लिया, नहीं पहचान कमाते, की, फोन किया, फोन में काम खोले हो नहीं गया। कमाते। हाँ, अब पाप तो किया तुमने, लेकिन उसमें खुश हो रहे हैं हम। समझ में आ गया? इसलिए और ज्यादा फिर बंद का धीरे धीरे कारण। में करती है ना तुझे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अभी तक जब तक मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए थे, दर्शन तो देखो रोज करते हैं, इसमें कह रहे हैं वास्तविक दर्शन। अभी तो रोज गए, मंदिर गए, दर्शन किए, चावल चढ़ाए, फेरी दी और घर वापस, इसको दर्शन थोड़ी कहते। दर्शन तो एक्चुअली वो है कि जब सम्यक दर्शन हो जाए तो वो दर्शन है। जो 11 सही बात प्रतिमाओं है। में पहली प्रतिमा है ना, दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, तो सब क्या समझते हैं दर्शन प्रतिमा का मतलब? दर्शन करना। दर्शन करना। सुतरिया ऋतु भाभी आप क्या समझते हो? प्रतिमा बताओ। क्या बोला? हैं? जो क्या बोला? 12 प्रतिमाओं में जो पहली प्रतिमा होती है दर्शन प्रतिमा, उसका मतलब क्या होता है? रोज देव दर्शन करना। हाँ, प्रेमिला आंटी आप बताइए उसका मतलब। रोज मतलब भगवान के दर्शन करना। नहीं, यही दर्शन करके यहाँ पे ले। दर्शन प्रतिमा का मतलब बिल्कुल नहीं है कि रोज दर्शन करना। अच्छा, दर्शन हाँ, प्रतिमा दर्शन प्रतिमा का मतलब है सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना। पहली दर्शन प्रतिमा की परिभाषा उठा के पढ़ो, उसमें ये लिखा है पहली आत्मज्ञान करना। आत्मज्ञान होने आत्मज्ञान के करना। बाद ही, सम्यक दर्शन होने के बाद ही आपका जो आत्मज्ञान। चारित्र होगा ना दूसरी प्रतिमा से, सम्यक दर्शन है ना, वो सम्यक चारित्र कहलाएगा। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, वो दर्शन प्रतिमा है। पर सम्यक दर्शन हर कोई थोड़ी प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रतिमा तो लेता ही है पहला दूसरा। अरे तो यहाँ पे कह रहा है तो व्यवहार से तो कर सकते हैं ना। तो हमने तो यही पढ़ा है कि दर्शन प्रतिमा मतलब सबसे पहला प्रतिमा यही होता है कि नहीं पढ़ा नहीं, मतलब जब ऐसे मतलब सुनने की दृष्टि से कि दर्शन प्रतिमा में सुना भी नहीं होगा, नहीं सुना भी नहीं होगा, अपने 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 मन से सोच लिया। नहीं, सच बता रही हूँ। अभी आहार दिया था ना, तो दीदी आई थी घर पे खाना खाने, तो मम्मी से कह रही थी 2 प्रतिमा ले लो। पहले प्रतिमा में तो वही है कि रोज मंदिर तो जाते ही होगे, दर्शन करके खाते होगे। तो हमने बोला हाँ, वो तो हमारा सबका नियम है। तो वो बोले हाँ, तो बस एक पहली प्रतिमा पल गई और दूसरी और ले लो तो बस वो शुद्ध पानी का हो जाएगा, बस ऐसा कहा था उन्होंने। अभी जस्ट खाली नहीं है। तो ये शास्त्र अभ्यास के अभाव का फल है ये। हाँ, हो सकता है। मैं भी देखो, आप देखो कैसे दर्शन प्रतिमा कैसे सिद्ध करते हैं वो, कि सबसे पहले गुरु कुदेव कुशास्त्र को पूजना, पुजवाना, अनुमोदना, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग। ना तो अन्याय से कमाएंगे, ना कमाने वाले की अनुमोदना करेंगे, और ना ही अन्याय से कमाया हुआ धन उपभोग करेंगे। तो ये तो अपन सब पालते हैं, तो फिर अपन भी क्या पहली प्रतिमा पालते हैं? नहीं, अपन कहाँ पालते हैं भाभी? अभी अपन अन्याय नीति अभक्ष के त्यागी कहाँ है? होटल में खा रहे हैं तो अभक्ष का त्याग कहाँ हो गया? अनछना पानी पी रहे हैं, अनछना पानी मतलब बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, मतलब अपन अभक्ष का त्याग कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, मतलब मर्यादा के बाहर। अभी मर्यादा के बाहर तो बहुत दूर की बात है, अभी तो अपन बाजार के ही नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, शुद्ध भी नहीं खा रहे हैं, तो सारा अभक्ष में ही आ रहा है। हाँ, सही बात। तो अपन अभी तो है ही नहीं, अपन सम्यक दर्शन प्रतिमा के लायक ही नहीं है अपन अभी पहली प्रतिमा के, मतलब अपन व्यवहार से भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे।
हाँ ये बात तो कहती कि निश्चय से कठिन है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, आत्मा का अनुभव करना। हाँ, तो भाई व्यवहार का तो अपने हाथ में है, हाँ, तो हम वो भी कहाँ कर रहे हैं? कुछ नहीं करते फिर तो। हाँ, नहीं कर रहे हैं ना। और देखो गजब, देखो कर नहीं रहे और उसमें मजा भी मान रहे हैं। बिल्कुल। आज तो भाई मस्त खाना खा के आए होटल में, खा के आए, पाप करके आए और उसमें खुश भी हो रहे हैं, सही बात है। है ना। फिर उसकी अनुमोदना ऐसे कर रहे हैं, 700 की प्लेट थी हमने 600 में बुक करवा ली, फिर उसकी अनुमोदना भी कर रहे हैं हम। सही बात है। और सामने वाले को प्रेरणा भी दे रहे हैं, हमने ऐसा किया तुम भी ऐसा ही करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो हम ना कृष से, ना कार्य से, ना अनुमोदना से, व्यवहार में ही अभी नहीं आए हम सम्यक दर्शन की प्रतिमा में। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं आए वो भी ठीक है, अंश मात्र में भी प्रयास नहीं कर रहे, अंश में भी कि आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कि साल में एक बार जाएंगे कि 10 बार जाएंगे, अभी ये मर्यादा भी नहीं है, अभी तो खुल्लम खुल्ला छूट एकदम, है ना। तो इसलिए पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, इसलिए वो पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा इसलिए व्यवहार से उसमें आ जाती है कि भाई देव दर्शन तो चलो करते ही हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल और वास्तविक देव दर्शन का है, जब हुए जब तब पद मम उर में आए, जब आपके क्षण मेरे हृदय में आए और मेरा कुमति यानी मिथ्या ज्ञान और मोह पलाए यानी दूर भाग गए, उसी दिन सच्चे देव दर्शन मुझे हुए, उसी दिन मेरी दर्शन प्रतिमा सार्थक है। यानी रोज मंदिर जाते हुए भी हम दर्शन नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, रूटीन हो गया कि सुबह उठ के पहला काम नहाना और मंदिर जाना। आज तक सच में, आज तक तो मैं यही चाहती थी कि मतलब देव दर्शन करना है, पूजन करना है, ये अपना पहला प्रतिमा हो गया तो ये करना है सच में। वाह, बस दूसरी प्रतिमा खाना पानी छोड़ देंगे तो दूसरी प्रतिमा हो जाएगी। वाह वाह, थोड़े दिन सब बाहर का खाना छोड़ देंगे। पता है ये सब चीजें ऐसे नहीं छूटती, नहीं छूट, ऐसे नहीं छूटती कि छोड़ देंगे इसलिए हमारी प्रतिमा पल जाएगी, नहीं। जब अंदर से सचमुच तत्व ज्ञान होगा, अंदर से सचमुच ज्ञान होगा, तब ये चीज अपने आप छूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भेद विज्ञान होते ही पहले नंबर ये चीज आई कि ये पर वस्तुएं हैं, मेरे सुख का कारण नहीं है। अभक्ष भक्षण मेरे सुख का कारण नहीं है, बाजार जाना, होटल जाना, रात्रि में खाना मेरे सुख का कारण नहीं है, मुझे और संसार में बंध का कारण है, संसार में रुलाने वाला है। तब ये चीजें स्वतः ही छूटेंगी। जैसे मुझे बताओ, किसी को बहुत मिठाई पसंद है, मिठाई की बिना रह ही नहीं सकते, सुबह भी चाहिए, नाश्ते में और लंच में भी और डिनर में भी, और 2-4 बार मिल जाए तो और चाहिए मिठाई, तरह तरह की चाहिए। छोड़ सकता है क्या वो आदमी धर्म के नाम पे? नहीं छोड़ सकता। उससे बोलो कि भाई एक दिन तो रस्सी ले लो मीठे की, नहीं। मतलब बिरतों में भी 10 लक्षण जी में भी एक दिन की रस्सी करने में पसीना आ जाता है, सही बात है ना। लेकिन डॉक्टर बोलते शुगर हो गई भाई साहब, मर जाओगे, एक दाना भी चीनी खाई तो। अब उस दिन कैसे छूटती है, कैसे छूटती है उस दिन? एक झटके में छूटती है और खुशी खुशी छूटती है। छूटती है ना, और खुशी खुशी छूटती है ना। और जिसने छुड़ाई डॉक्टर साहब उसको उपकार और मानते हैं, धन डॉक्टर साहब टाइम पे मिल गए, आपने बता दिया। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब स्वतः ही छूटती हैं। क्यों? क्या लगता है भाई साहब अगर मिथ्या दर्शन का सेवन किया तो अनंत संसार में रुलेंगे, मरेंगे हम ही। और जिनवाणी माता जो बताती है उसके आगे नतमस्तक होते हैं, कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि मतलब करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, है ना। तो ये काय का फल है? वहां भेद विज्ञान हो गया, है ना। ऐसे जैसे चीनी का हो गया ना कि शुगर हो गई तो अब नहीं खाना, तो वो डॉक्टर भी उपकारी हो गया, वो दवाइयां भी उपकारी लग रही हैं, वो जो परहेज कर रहा है वो भी उसे उपकारी लग रहा है, खुशी खुशी कर रहा है वो। ऐसे ही जब सम्यक दर्शन होता है तो महाव्रत उपकारी लगते हैं, व्रत उपवास करना उपकारी लगता है, देव पूजा, गुरु उपासना, आहार दान करना उपकारी लगता है, मजबूरी नहीं लगती। फिर वो बाहर का छोड़ना मजा आता है, और भाई बाजार का छोड़ दिया, बच गए हम तो संसार में रुलने से, मजे मजे में छोड़ता है, आनंद पूर्वक छोड़ता है।
और जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तब तक मजबूरी होती है, तब तक भय होता है, डर। भैया खा लिया तो नरक में जाएंगे, इस डर से। अरे डर तो होता ही नहीं है सम्यक दृष्टि के। सबसे पहला ही अंग होता है उसका निसंकित। समझ में आया? यहाँ पे वो फिल्म देखी थी ना, पीके फिल्म, डर का बिजनेस कर रखा था। ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अपने जैन धर्म में डर का धर्म नहीं है, डर का कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर भक्ति से, श्रद्धा से, आनंद पूर्वक, स्वेच्छा का, स्वतंत्रता का मार्ग है ये तो, है ना। तब सहजता का मार्ग है। जैसे भेद विज्ञान होता है तो सहज हो जाते हैं हम उसमें। अब तो समझ में, ख्याल में आ गया ना इतना, कि सबसे पहले भेद विज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, उसमें सुख भाषित होना आवश्यक है। अब तो सुख भाषित हुए बिना हम दुख के किसी भी कारण का त्याग कैसे कर दें? कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो उसमें सुख नजर आ रहा है ना। चलो, कितना मतलब स्तुति पढ़ो तो कितना मजा आता है कि तब पद मम उर में आए, लखी कुमति भी मोह प्राय। हे भगवान, मतलब इसी लाइन को पढ़ते रहो। हे भगवान, आज आपके दर्शन हुए, आज मुझे सम्यक दर्शन हुआ है, मेरे सम्यक ज्ञान हुआ है, मेरा मोह, कुमति, कुज्ञान सब दूर भाग गया है, और वही समय, वही दिन सार्थक है, मेरा महान पुण्य का उदय है। मेरा पहली लाइन में कह दिया, मम अति पुण्य उदय ममाया, यानी कि करोड़ों जन्मों का पुण्य फला है जो आज आपके दर्शन हुए हैं। ठीक है। फिर क्या? निज ज्ञान कला उड़ जागी, रुचि पूर्ण सहित में लागी। यानी जो पूर्ण रूप से अपना सुख था, अपना हित था, आत्मा का हित था, अब उसमें रुचि कन्वर्ट हो गई। अभी तक तो शरीर में रुचि थी, अब अपने आत्मा का कल्याण करने में रुचि लग गई। अब शरीर का भला करना है, बीमारी सही करना है, बच्चों का भला करना है, पति का भला करना है, घर का, सास का, ससुर का, अड़ोसी पड़ोसियों का, स्वयं दोस्त यारों का, स्वयं का करना है। अब से पहले खुद का कल्याण करना, ये रुचि आ गई इसमें, एक कन्वर्ट हो गया अपना। बाहर से दृष्टि अंदर में आ गई। वो आई कैसे? भगवान करने से। इसलिए दर्शन तो करने चाहिए। पता नहीं किस दिन सच्चे देव दर्शन हो जाएं। समझ में आई सच्चे देव दर्शन का मतलब? यानी जो हम रोज बनावटी देव दर्शन कर रहे हैं ना, वो करते करते पता नहीं किस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि जिन प्रतिमा साक्षात सम्यक दर्शन में निमित्त होती हैं, तो देव दर्शन तो भूलना ही नहीं है करना। 100 काम भूल जाए, लेकिन देव दर्शन पहले करना है। उस देव दर्शन करने से ही आत्म दर्शन की ओर हमें रास्ता मिलेगा, आत्मा के दर्शन होंगे। ठीक है। एक दो पूरे करते हैं। इसके बाद रुचि लगी हित में आत्म के। अब देखो, भगवान के दर्शन के बाद, सम्यक दर्शन के बाद रुचि किस में लग गई? अपने आत्मा के हित में लग गई रुचि। आत्मा के हित में पहले रुचि लगी, यानी पहले सम्यक दर्शन हुआ, फिर उसके बाद दूसरी लाइन कितनी क्रम से लिखी हुई है, सत्संग में अब मन लगा। उसके बाद अब सत्संग में मन लगा, उसके बाद प्रवचन में मन लगेगा, उसके बाद स्वाध्याय में मन लगेगा, उसके बाद पूजा में मन लगेगा। और वही स्वाध्याय पूजा सच्चा और सार्थक है। देखो क्रम भी, देखो स्तुति में भी क्रम भी क्या सीक्वेंस में बिठाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित। ऐसे नहीं ले लिया कि पहले सम्यक चारित, भाई पहले तो हम व्रत उपवास शुरू कर दिए। करे किस लिए भाई? बताओ तो भाई, क्यों कर रहे? किस लिए किए? किसने कहा था करने के लिए तुमसे? होगा क्या? इसलिए कहते हैं पहले कोई भी व्रत धारण करो तो उसका स्वरूप समझो कि ये व्रत किस लिए कर रहे हैं हम। कोई सुगंध दशमी है तो शरीर सुगंधित हो जाएगा इसलिए, सुहाग दशमी पति की उम्र बढ़ जाएगी इसलिए नहीं भाई। कोई भी व्रत होता है सिर्फ और सिर्फ आत्मा की शुद्धि के लिए ही होता है। अगर पति की उम्र बढ़ाने के लिए व्रत हो रहा है तो वो मिथ्या है, और करते हैं तो आज से ही छोड़ देना चाहिए। अगर मुझे बताओ, अगर वो व्रत करने से पति की उम्र बढ़ जाए तो आज तक कोई आदमी मरता ही नहीं। आदमी हो जाते संसार में, औरतों की तो कमी हो जाती।
क्योंकि औरतों की तो कोई व्रत ही नहीं करता। सही बात पति है। व्रत है करती नहीं है पत्नियों के लिए, हाँ पति बताओ, तो व्रत करते तो नहीं है ना, इससे तो क्या साबित हो गया? तो यहाँ से यही सिद्धि हुई कि सब निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन बर ने कही। समय सार की गाथा में लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद किया भारत जी ने। सब आयु से जीवित रहे, यही बात जिन बर ने कही, कैसे बचावे बे तुझे जब आयु दे सकते नहीं। कैसे बचा लेंगे भगवान जब आयु दे ही नहीं सकते, आयु ले ही नहीं सकते, तो हमारे व्रत करने से कैसे आयु बढ़ जाएगी बोलो? अच्छा ऋतु भाभी, मैं खाना खाऊं आपका पेट भर जाएगा? नहीं दोस्त है ना अपन तो। अरे नहीं, दोस्त है, नहीं फ्रेंड है निशान की। आप बताओ, मैं खा लूं आपका पेट भर जाए? अरे हम तो बहुत अच्छे पड़ोसी, फैमिली रिलेशन है हमारे तो, फैमिली रिलेशन है। रजिया आंटी, आपका भरेगा पेट? मैं खाना खाऊं और आप सबका पेट भर जाए? नहीं। बोलो। जब एक का खाना खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता, तो हम साक्षात देख रहे हैं, तो एक के भूखे रहने से दूसरे की उम्र कैसे बढ़ जाएगी बताओ? सही बात है। तो हम अपन आपस में ही व्रत कर लें, ऋतु भाभी, आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, दोनों हमारे। अमर हो जाएंगे। बताओ, है कि नहीं? हाँ ऐसे तो ऐसे क्या कहते हैं, स्वरूप समझो पहले, तब सत्संग में। अब जो चर्चा हो रही ना, सत्संग में मन लगा, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चर्चा है। सम्यक दर्शन नहीं होने पे समझ ज्ञान होता है, वो समस्त ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद जितना भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है? अब देखो, मन में हुई अब भावना, अब मन में ऐसी मेरी भावना हो रही है। इसके पहले भावना नहीं थी भक्ति की, इसके पहले तो औपचारिकता थी, फॉर्मेलिटी थी, जो पूरी कर रहे थे, दिनचर्या का पार्ट था। तब भक्ति में जाऊं रंगा, तब यानी आपकी भक्ति में रंग जाऊं रंगा। कैसे रंग जाऊंगे? से होली खेलते हैं ना, अब तो पूरा रंग की मानेंगे आज तो, लाल तो लाल और हरा तो हरा आज तो, और सारे रंग मिला के एक कर देंगे, काला कर देंगे, ऐसे रंग जाएं, ऐसे भगवान की भक्ति में रंग जाऊं। वो कब रंगना होगा? जब भेद विज्ञान होगा उसके बाद, कि भाई वास्तव में करनी क्यों है भक्ति भगवान की। ये विज्ञान के अभी तक जो हम भक्ति भगवान की कर रहे थे, अभी भी भक्ति हम खूब झूम झाम से करते थे ना, और अगर वो बज गया, म्यूजिक बज गया, फिर तो पैर रुकते ही नहीं है, फिर तो भगवान की भक्ति है। पारस प्यारा लागे, जीने सर प्यारा लागे। कितनी भक्ति करते हैं वो लोग, कोई कमी रखते हैं क्या भक्ति करने में? नहीं, लेकिन उस भक्ति में भावना कुछ और ही होती है। समझ में आई? सब अपनी अपनी भावनाएं समझ लेना, नहीं मैं तो फिर 1000 लिस्ट गिनाई दूंगी किसकी क्या भावनाएं होती हैं। है ना? लेकिन असली भक्ति कब हुई? जब भगवान के चरण मेरे हृदय में पधारे, जब मुझे सम्यक दर्शन हुआ और मिथ्या ज्ञान मेरा क्षय हो गया, अभाव को प्राप्त। प्रिय वचन की हो टेव, अब इसके बाद जो वचनों में मिठास आएगी, है ना? प्रिय वचन की हो टेव। कौन से वचन? प्रिय वचन मतलब कौन से? बहुत प्यार वाले वचन, नहीं, सत्कार वाले वचन नहीं। कौन से प्रिय वचन बोले? प्रिय वचन का मतलब क्या हुआ? जिनवाणी के भगवान के गुणगान, जिनवाणी का। ये वचन मतलब आत्मा का कल्याण करने वाले वचन। अब आत्मा के कल्याण करने वाले वचन ही टेव, यानी अब अंदर में आए मेरे, ठीक है? वचन ही बोलूं, उनकी टेव करूं, और क्या? गुणी गण गान में ही चित्त पगे। और अब गुणी लोगों के जो गुण होते हैं, गुणी लोग कौन है यहाँ पर? गुणी लोगों से मतलब विद्वान लोग, जिनको मतलब पूरा ज्ञान होता है, जिनवाणी का ज्ञान होता है, स्वाध्याय करते हैं वो। तीर्थंकर सर्वज्ञ वितरागी। हाँ, ये ऋतु भाभी ने बोला, वितरागी, तीर्थंकर, वितरागी, तीर्थंकर।
तीर्थंकर, मुनिराज और सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि, हितोपदेशी, हितोपदेशी में आ गए ना, सच हितोपदेशी में आ गए। का उपदेश देते हैं, गुणगान, हाँ। उनके गान में, यानी उनके गुणों का अनुवाद करने में, गान मतलब बोलने में, अनुवाद करने में क्या है, चित्त पगे, यानी मेरा मन पगे। पगे मतलब पगना जान तो, पाग देना मन, वो शकर पारे को पाग देते हैं, रमना, 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 यानी कि उसके अंदर भी चीनी हो, बाहर भी चीनी हो, उसके सारे भाग में चीनी चीनी हो जाती है। जब हम उसको पागते हैं शक्करपारे को, तो नमकीन से मीठा हो जाता है, हो जाता है। ऐसे ही जब हमें भगवान के दर्शन होते हैं तो उसमें क्या होता है, पक जाते हैं हम, अंदर भी मीठे बाहर भी मीठे, अंदर भी भक्ति बाहर भी भक्ति, और भक्तिमय हो जाते हैं हम। उस पगे का ये अर्थ होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि शक्कर पारा पाक दिया तो ऊपर ऊपर मीठा हो गया, अंदर चीनी नहीं गई उसके, हैं, और अंदर बाहर पूरा, तभी कहते हैं हाँ शक्कर पारे पक गए। ऐसे ही यहाँ पे गुलाब जामुन जलेबी जैसे, हाँ, गुलाब जामुन के अंदर भी चीनी बाहर भी रस, पूरा तरफ मीठा ही मीठा वो। ऐसे ही भगवान की भक्ति में मेरा मन पगे, पग गया है, लग गया है, रम गया है, ठीक है। और फिर क्या, शुभ शास्त्र कांत हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। उसके बाद शुभ शास्त्र कांत हो मनन, यानी स्वाध्याय का, अपनी जिनवाणी पढ़ने का, प्रवचन आदि का मन करे। मैं नित हो मनन, यानी नित्य यानी कंटिन्यू, रोजाना, कंसिस्टेंसी के साथ, नियमित क्रमबद्ध उसका स्वाध्याय अब प्रारंभ हुआ। अभी तो हम जो कर रहे थे ना, अभी तक तो हो रहा था अध्ययन, अध्ययन है ना, नॉलेज के लिए, पता तो चले जर्नलिज्म होता क्या है, बेसिक नॉलेज चाहिए जर्नलिज्म की। अभी तो हम नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, नित्य हो मनन, यानी कि अब हम उस जिनवाणी माता का स्वाध्याय का मनन कर रहे हैं। मनन मतलब कोई एक शब्द सुन लिया, एक लाइन सुन ली, एक अक्षर सुन लिया, अब उसको दिन भर सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। ऐसे नहीं समझोगे मनन करने का अर्थ, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत जल्दी समझ में आएगा। मनन मतलब चिंतवन, चिंतवन करना, चिंतवन करना। और चिंतवन भी कैसा, ऐसे नहीं कि सुबह अच्छा लाइन पड़ी थी तो बैठ के आधा घंटा चिंतन करते हैं उसका, ऐसे नहीं। आप कॉन्स्टेंटली आपके अंदर वो बात बार बार घूम जाए। कैसे, मान लो आप वो शब्द भी भूल जाओ ना, तो भी एक बार टीस रह जाए, यार उसका अनुभव था ना, बहुत गजब था, वो वाली बात। जैसे घर में लड़ाई हो जाती है ना, सास से, ससुर से या पतिदेव से, कोई एक शब्द दिल में लग गया, बस घुटते रहेगा। अब वो दिमाग, उनने ऐसा कहा तो कहा कैसे, उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था। अब समझे, इसका अर्थ हुआ मनन, यानी अब वो 24 घंटे, अब आप सो भी रहे हो ना नींद में, अब तो कोई नहीं बोल रहा ना आपसे, अब तो किसी ने कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन फिर भी नींदों में भी तो आपके चिंतन में चीज है, यानी आपके कॉन्स्टेंट अंदर बैठ गई वो। उन्होंने ऐसा कहा था, मैं 6 महीने बाद भी उस दिन उन्होंने ऐसा कहा था। होता है ऐसा, और कई लोगों का तो दिमाग घूम जाता है उस बात को लेकर, भूलते नहीं, सालों बात नहीं भूलते कई लोग। अब मनन का मतलब समझ गए आप लोग? हाँ। है? हाँ। देखा, ऐसे एग्जाम्पल से कितने जल्दी समझ में आता है। ऐसे ही जिनवाणी माता की, जिनवाणी की एक कोई बात हमने सुन ली प्रवचन में, स्वाध्याय में, पूजा में, अपना खुद का पढ़ा हमने, कुछ अध्ययन किया, तो वो उन्हीं उसी का चिंतन करना, उसका मनन करना और उसको अपने आचरण में, व्यवहार में उतारने का प्रयास करना, उसे बोलते हैं मनन करना। यानी कि शुभ शास्त्र का नित हो मनन, और मन दोष बादन ते भगे, और जो हमारा मन है उसके बाद दोषों से बच जाए। यानी कि जब जिनवाणी का हम कथन करेंगे ना, तब अपने आप हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम
कोई चीज पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना सत्य क्या है और असत्य क्या है ना। तो हम हमेशा फिर असत्य कथनों को बोलने से रुक जाएंगे। अभी तो क्या होता है, पता ही नहीं हमें सत्य क्या है सत्य क्या है किसी भी चीज को लेके, लेकिन जब पता चलने के बाद फिर तो हम नहीं बोलेंगे ना जानबूझ के, है ना। अनजाने में बोल के आए वो एक अलग बात थी, पर अब नहीं बोलेंगे जानबूझ के। तो इस तरह से मेरा मन दोषों के चिंतन और वाणी और दोषों के कथन से दूर रहे। ये आधी देव स्तुति हो गई, 2 पैराग्राफ। अब कल करेंगे इसके आगे, ठीक है। ये भाग अपना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम पंच परमेष्टि पहले पढ़ के आ गए नमोकार मंत्र वाले चैप्टर में, तो उसका सेकंड प्राप्त पंच परमेष्टि ही है। पहली डिटेल में पढ़ लिया अपन ने सारा, ठीक है। चलो जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई वही अनंत उपकार है, के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतिवार है। हे जिन माई भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सो चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।